क्या आप जानते हैं कतलम्मा लाहौरियों की स्पेशल सौगात है, स्पेशल डिश है। तो ये आज मैं आप लोगों के साथ कतलम्मे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। दिखने में जितना ही टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे भी कई गुना टेस्टी है। तो आपने इस रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर के अपनी लाहौरी कतलम्मे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल में शामिल करेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, और हाथ की मदद से अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आपने मसल कर इसे मिक्स करना है, और उसके बाद आपने इस तरह से चेक कर लेना है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी इसमें जाएगा तकरीबन हाफ कप, या हाफ कप से भी थोड़ा कम ही जाएगा। बस आपने इतना डालना है कि डो जो आपकी रेडी हो वो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। डो को आपने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रखना। मैं आपको चेक करा दूंगी कि आपको कितनी डो रखनी है। तो यहाँ पर मैंने डो अच्छे तरीके से गूंद ली है। ये देखिए हमारी डो रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी हार्ड है। चलिए अब इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट दे देते हैं। तब तक हम यहाँ पर अपना बैटर रेडी कर लेते हैं। एक बोल में शामिल करेंगे हाफ कप बेसन, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, पीसी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून क्योंकि कतलमे में भी है, कुटा धनिया हाफ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा हाफ टी स्पून, अजवाइन इसमें जाएगी हाफ टी स्पून, और साथ हम इसमें शामिल कर देंगे जर्दे का रंग यानी कि ऑरेंज फूड कलर हस्बे ज़रूरत, और विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और एक गाढ़ा सा बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर को आपने बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना। तो इसकी एक एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि जो हमारी रोटी है उसके ऊपर ये बैटर टिक सके, बिल्कुल भी उतरे ना। तो उसके लिए आपने इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी का ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है, इसे एक साइड पर कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने डो रेडी कर ली थी, इसको भी 15 मिनट हमने रेस्ट दे दिया है। अब इसे एक बार हम अच्छे से इस तरह से नीट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो 1 कप मैदे से हम यहाँ पर 4 दरमियाने साइज़ के कतलमे रेडी करेंगे। आप अपनी नीड के हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतने कतलमे बना सकते हैं। रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं, आप हाफ़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेड़े को ले लेना है और हाथ की मदद से पहले हमने फैला लेना है, और उसके बाद हम रोलिंग पिन की मदद से इसे बेल लेंगे। रोटी को आपने बिल्कुल पतला बेलना है, जितनी ये पतली होगी ना उतना ही हमारा ज़बरदस्त सा कतलमा बन के रेडी होगा। बिल्कुल पूरियों की जितना हमने इसे पतला रखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल पतला मैंने इसे बेल लिया है। अब जो हमने बेसन का बैटर रेडी करके रखा था ये इस पर डाल देंगे, और इसे स्पून की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। तो इस तरह से आपने अच्छे से सारी तरफ फैला लेना है। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इस पर बैटर डाला है, बहुत ज़्यादा हम एक्स्ट्रा बैटर नहीं डालेंगे। बस इस तरीके से अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पर हम डालेंगे दाल माश। दाल माश को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले धोकर भिगो कर रख दिया था, तो वो हम इसके ऊपर डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। और साथ हम इस पर डालेंगे साबुत धनिया, तो ये भी हस्बे ज़रूरत हम इसके ऊपर डाल देंगे। और साथ हम डालेंगे अनारदाना। अनारदाने से इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हाथ की मदद से हल्का हल्का इसे दबा देंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये अनारदाना और धनिया बिल्कुल भी उतरे ना। तो इसे साइड पर कर लेते हैं। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा डो का हम पीस डालकर चेक कर लेंगे। जैसे ये फ़ौरन ऊपर आने लगे इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। कतलमे को इसमें डाल देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये डालते साथ ही फ़ौरन इस पर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो इसलिए आपने ऑयल को थोड़ा हल्का गर्म रखना है और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कतलमा हमारा फ्राई हो रहा है। इसे डालते साथ ही नाइफ़ की मदद से या फ़ोर्क की मदद से आप इसको इस तरह से होल कर लें, ताकि ये पूरियों की तरह फूले नहीं। इसे हमने फुलाना नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वजह से हमने इसे इस तरीके से होल कर दिए हैं। अब तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई करते हुए। देखें दोनों साइड पर अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे, और सेम तरीके से बाकी के भी सारे कतलमे हम रेडी कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है और देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। और अगर रेसिपी ट्राई करें तो आप मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पर सेम तरीके से मैं सारे के सारे कतलमे रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक।
तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है। बनाना भी नहायत आसान है, तो रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो चलें जी, हमारे कतलमे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। मैं आपको एंड पे तोड़कर भी चेक कराऊँगी। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा-ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, कमाल की और आसान रेसिपीज़ आने वाली हैं। तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप हमारे चैनल पर कोई भी रेसिपी को मिस ना कर सकें। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।